चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की है, गंगा आरती में भी शामिल होते हुए नजर आए बीजेपी अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हैं जिसमें शामिल होते नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की है, गंगा आरती में भी शामिल होते हुए नजर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, गंगा किनारे पूजा अर्चना करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर निकलकर हरिद्वार से सामने आई है। धर्मनगरी में जेपी नड्डा और गंगा घाट पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तो दूसरी तस्वीर देखिए, जहां धर्मनगरी में गंगा आरती करते हुए भी नजर आए। इस दौरान अधिकारियों की मौजूदगी नजर आई, दिग्गजों की मौजूदगी नजर आई और साथ ही स्वागत भी बहुत ही जोरदार तरीके से कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। बड़ी खबर और ये तस्वीर, जहां धर्मनगरी में जेपी नड्डा और दो तस्वीर जहां गंगा किनारे उन्होंने पूजा अर्चना की। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार दौरा, कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति पर भी मंथन हुआ। दिग्गजों की मौजूदगी में अहम रणनीति पर चर्चा की। तो आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार दौरा, कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। दिग्गजों की मौजूदगी में अहम चर्चा की गई और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया गया। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात भी सुनते हुए तमाम अधिकारी और बीजेपी अध्यक्ष नजर आए। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार के दौरे पर कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। 4 अलग अलग तस्वीर देखिए, किस तरह से जॉली ग्रांट में भव्य स्वागत किया गया, गाजे बाजे के साथ तो बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे और बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत करते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर देखिए, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पौधारोपण किया। ऋषिकुल ऑडिटोरियम से ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पौधारोपण उन्होंने किया, साथ ही मन की बात भी उन्होंने सुनी। तो तीसरी तस्वीर देखिए, धर्मनगरी में किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। और चौथी तस्वीर ऋषिकुल ऑडिटोरियम की, जहां प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते हुए नजर आई। 104वां ये एपिसोड था और प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनते हुए तमाम जो अधिकारी है, दिग्गज है, वो नजर आए। जेपी नड्डा के साथ सीएम धामी की भी मौजूदगी नजर आई। तो कोर कमेटी की बैठक में भी तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 4 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए 5 तस्वीर किस तरह से धर्मनगरी में जेपी नड्डा की मौजूदगी नजर आई। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जो कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचे थे, गाजे बाजे के साथ पहुंचे और जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए, उनका वेलकम करते हुए। तो दूसरी तस्वीर देखिए, जहां कार्यकर्ताओं से मिलते हुए भी नजर आए। कोर कमेटी की बैठक हुई, चुनावी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की गई, रणनीतिक मंथन की गई। बीजेपी मिशन 2024 के जीत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी है। लिहाजा बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मनगरी में जीत का खाका बनाने की कवायद में जुटे हैं। कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति तय हुई। सीएम धामी, नरेश बंसल, मंत्री धन सिंह समेत दिग्गजों की मौजूदगी में पहाड़ पर मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष आते निश्चित कार्यकर्ता के अंदर मनोबल बढ़ता है। वैसे भी उत्तराखंड के अंदर संगठन की दृष्टि से मैं कहूँ तो हमने आज अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाया है कि हम 5 लोकसभा जीतकर हैट्रिक बनाएंगे और केंद्र में की सरकार, मोदी जी की सरकार में उत्तराखंड का एक बड़ा योगदान इस रूप में रहेगा। सबकी बात उन्होंने सुनी है और हर व्यक्ति के सुझाव सरकार के सहयोग के साथ साथ संगठन विस्तार के रूप में रहे हैं और मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों के अंदर और भी हम मजबूती के साथ खड़े होंगे। 2024 में हमें मुद्दों की आवश्यकता नहीं होती। हम लगातार हर साल एक साल बेमिसाल जनता के बीच में रहते हैं, सेवा भाव से रहते हैं, तो उतनी ही तैयारी करनी होती है जैसे बच्चा अपने आखिरी महीने में एग्जाम से पहले तैयारी। धर्मनगरी में आने के लिए सबसे पहले जेपी नड्डा देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैंड बाजे से खुशी जाहिर की गई। हरिद्वार पहुंचते ही नड्डा का एक बार फिर से गर्मजोशी से वेलकम हुआ। यहाँ उन्होंने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत वाटिका में वृक्षारोपण भी किया।
बीजेपी के कार्यक्रम का सिलसिला यही नहीं थमा। तय प्रोग्राम के मुताबिक जेपी नड्डा और सीएम धामी सतपाल महाराज समेत तमाम दिग्गजों ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। धर्मनगरी में व्याख्यान माला कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए बच्चों ने अनोखा संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। अभी जिनमें जिन्हें शानदार यहाँ से संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत किया था, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि अयम निजम परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैवम तु कुटुम्बकम। यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसी बातें करने वाले वो बहुत ही छोटी मानसिकता के लोग हैं। और भारत की जो विराट प्राचीन जो हमारी संस्कृति रही है, उसमें सारा संसार उसको घर माना गया है। और इस बार की जो G20 की थीम है वह भी इसी पर आधारित है। और G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनीतिक अवसर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो विश्व के भारत पर भरोसे का एक पैमाना भी है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित वसुधैव कुटुम्बकम कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने शिरकत की और अपना संबोधन दिया। मैं इस तपोभूमि पर आया हूं तो श्री राम शर्मा जी को उनके प्रेरणा से और उनके प्रेरणा से जो करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया और युग परिवर्तन को आगे बढ़ाया है, और यह युग परिवर्तन की ओर हम चल पड़े हैं, इसके लक्षण भी हमको दिखने लगे हैं। इसके लिए भी जो उसका बीज उन्होंने रखा था वो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए उनसे प्रेरणा भी लेते हैं और उनको हम इसके लिए उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ें, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। बैठक के जरिए समय समय पर जीत का मंत्र दिया जा रहा है और उसको धरातल पर उतारने के लिए पार्टी खासी कसरत कर रही है। लेकिन आने वाले समय ही तय करेगा कि तीर निशाने पर लगता है या चूकता है। न्यूज़ स्टेट सहयोगी महावीर सिंह नेगी अपडेट के साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करते।